देखिए चैप्टर नंबर आपका हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का। चैप्टर नंबर है 2, ठीक है, और वो चैप्टर है होल नंबर्स। स्मॉल चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, 1 ही एक्सरसाइज दे रखी है, बाकी इसमें सब हटा दिया है। तो चैप्टर नंबर 2 है होल नंबर। तो टाइप ऑफ नंबर्स में पहले आपको बता चुका हूँ, और होल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर्स तो सभी को पता है कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5। अगर हम कुछ भी चीज देख रहे हैं और हम उसको काउंटिंग करना शुरू करते हैं, तो हम अगर कोई भी चीज अगर मुझे काउंट करनी है, यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हैं, अगर मुझे इनको काउंट करना है तो मैं 1 से स्टार्ट करूंगा। तो अगर कोई भी चीज हम काउंटिंग करते हैं तो वो नेचुरल नंबर से स्टार्टिंग करते हैं, यानी कि 1 से करते हैं, 1 2 3 4 5 इस टाइप से, ठीक है। देन इसके बाद में आता है आपका होल नंबर। आप जब वो नेचुरल नंबर होने लगे, इसके बाद में एक जीरो का डिस्कवरी हुई, तो जीरो को कहा गया कि जीरो कहाँ पर हम ऐड करें। अगर जीरो को सबसे पहले ऐड कर लो, तो जीरो को ऐड करने के बाद में नेचुरल नंबर में जो न्यू नंबर बन के आया उसको कहा गया होल नंबर। तो होल नंबर है आपके स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, होल नंबर में जीरो आता है और नेचुरल नंबर में 1। ये दोनों में बेसिकली डिफरेंट है। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। क्लियर। तो इस वाले चैप्टर में केवल होल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो आपको देख रखा है, कह रहा है कि एज वी नाउ वी यूज 1 2 3 4 व्हेन वी बिगिन टू काउंट। जब भी हम कोई काउंट करना शुरू करते हैं तो वहां पर हम 1 2 3 4 का यूज करते हैं। और देन नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आपका दे रखा है वो दे रखा है प्रेडेशर, प्रेडेशर एंड सक्सेसर। सक्सेसर तो प्रेडेशर बिच नंबर है, प्रेडेशर बिच नंबर, प्रेडेशर बिच नंबर, कौन से नंबर प्रेडेशर कहलाते हैं, कौन से हमारे सक्सेसर कहलाते हैं। तो सिंपल है कि अगर आपको प्रेडेशर का मीन्स होता है पिछला वाला नंबर ना, पीछे वाला, और सक्सेसर में जो ना कभी हम सक्सेस हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो आपको एक नंबर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो प्रेडेशर सपोज है कोई भी नंबर हमें यहाँ पर 25 दे रखा है और आपसे कहा गया कि प्रेडेशर एंड सक्सेसर नंबर फाइंड आउट करिए। तो प्रेडेशर निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट 1 कर दीजिए और सक्सेसर निकालने के लिए +1 कर दीजिए, तब आपके प्रेडेशर और सक्सेसर निकल आएंगे। रिवाइज कर रहे हैं फिर जब फटाफट पढ़ाएंगे। तो 25 में अगर हम माइनस का 1 करेंगे तो वी गेट 40 नंबर। ये जो 40 नंबर है, ये 24 जो है प्रेडेशर है किसका, 25 का। और अगर सक्सेसर निकालना है तो 25 + 1 करेंगे तो वी गेट 26 नंबर। ये जो 26 नंबर है ये कहलाता है हमारा क्या, सक्सेसर नंबर। तो आप आराम से इजिली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो प्रेडेशर एंड सक्सेसर। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट आपका जो दे रखा है द नंबर लाइन। अब जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे नंबर लाइन के बारे में। द नंबर लाइन ये नंबर लाइन क्या होती है, सिंपल है कि एक लाइन को ड्रॉ कर दीजिए और उस पर नंबर्स को ऐड कर दी, राइट डाउन कर दीजिए, तो वो बन जाती है आपकी नंबर लाइन। एक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन अगर हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, लाइन जो होती है ना बोथ डायरेक्शन में मूव करती है। स्ट्रेट एक लाइन है और जो दोनों दिशाओं में, दो डायरेक्शन में, इधर भी मूव करेगी इधर भी मूव करेगी, लाइन कहलाती है वो। लाइन लाइन सेगमेंट वगैरह रे वगैरह पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग करता हूँ जीरो की, तो ये जीरो लिख दूंगा, यहाँ 1, सॉरी यहाँ 1, ये 2 3 4 5 और ये 6। इनके बीच में जो गैप दे रखा है, देखो आप देखेंगे 1 2 3 4 एक एक नंबर का डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ का जो गैप कहलाता है वो कहलाता है यूनिट, ठीक है। तो ये हर किसी में कितने कितने का है, 1 यूनिट का गैप है, ठीक है। तो ये आपका, अब ये बन गई आपकी नंबर लाइन। और यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो ये 7। अब इस नंबर लाइन पे होल नंबर में आपको जो करना है वो क्या करना है, एडिशन करना है। क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन मीन्स क्या करना है, जोड़। एडिशन किस टाइप से करते हैं, सपोज डेट, अभी एक मैं इसी पे बताता हूँ आपको। मैं 2 + 4 दे देता हूँ, ठीक है। कितना है, 2 + 4। अब मुझे अगर इसको ऐड करना है तो कैसे करने हैं, तो कहाँ पर है, फर्स्ट नंबर देखिए ऐड में, तो 2 है तो आपको 2 पे कम ऑन द 2 पे आ जाइए, स्टैंड फॉर ऑन 2 पे स्टैंड खड़े हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास में, 4 है। तो अब यहाँ पर ऐड में 1 यूनिट का डिजिट जंप करना है, तो 4 टाइम जंप मारना है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, और ये 4 टाइम में जब हमने जंप किया तो हम 4 टाइम में कहाँ पर आ गए, 6 पर। और वैसे अगर हम इसको ऐड करें तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, तो ये तो हो गया नंबर लाइन पे ऐड करना। बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया। अगर यही अगर आपको दिए रखा होता कि 1 + 6 करिए, तो फर्स्ट डिजिट क्या है, 1 है, तो 1 पे आ जाइए आप। फिर आपको जंप लगाने हैं 1 डिजिट का, यानी कि 1 यूनिट पे डिजिट में वो जंप करना है, तो आपको 6 करना है, 1 2 3 4 5 और ये
तो वैसे भी अगर हम देखें तो 7 आता है और यहाँ भी इसका आंसर क्या है 7 है। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा क्या एडिशन हो गया। देन जो आता है आपका सब्ट्रैक्शन आता है। सब्ट्रैक्शन भी बहुत सिंपल है, एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं नंबर राइट डाउन कर देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 और देन ये 7। अब कोई एक आपको मैं डिजिट नंबर्स देता हूँ, क्या हूँ कहूँ कि मैं आपको जो है इस पे यहाँ सब्ट्रैक्शन करिए 5 माइनस 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 करेंगे, आंसर आता है 2। क्लियर है? आप हैं कहाँ पर? देखिए आपने एक इंटीजर पढ़ा होगा, अगर इंटीजर आपने पढ़ा होगा तो इधर एक नंबर होते हैं माइनस वाले और ये होते हैं प्लस वाले। तो माइनस में आपको बैक जाना पड़ता है और प्लस में आपको आगे आना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर हम प्लस कर रहे थे तो हम जहाँ पर खड़े थे उससे हम इधर आ रहे थे, आगे को बढ़ रहे थे। लेकिन सब्ट्रैक्शन में हमें कहाँ पीछे जाना पड़ेगा? तो फर्स्ट डिजिट क्या हमारे पास में 7 है, तो 7 पे आप स्टैंड हो जाइए। देन आपको 5 नंबर्स क्या करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो यहाँ पर कितना दे रखा है 5, आपको 5 जंप लगाने हैं बैक, पीछे के लिए 5 जंप लगाने हैं। तो 1 जंप 2 3 4 5, कहाँ आ गए 2 पर। और वैसे भी आंसर क्या है इसका 2 है। नंबर दे दिए आपके लिए 4 6 माइनस 4 कर दूंगा, अगर 6 माइनस 4 आंसर कितना आना, मैं यहाँ पर 6 माइनस 5 कर देता हूँ, आंसर कितना आएगा 1। कहाँ पर आना है आपको 6 पर आइए, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, बैक आप जंप लगाइए, कितने लगाने हैं 5। 1 जंप 2 जंप 3 जंप 4 जंप एंड फाइनली 5 जंप हमने किए तो कहाँ पहुंच गए 1 पर। तो इसका आंसर क्या आ गया? तो एडिशन करना पता चल चुका है, सब्ट्रैक्शन भी हमको इस तरीके से करना है। ठीक हो गया। देन जो आपका आता है वो है आपका मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन नंबर लाइन से कैसे करते हैं, एक इसमें चीज है वो आपको ध्यान रखनी है कि एक लाइन अगर हम ड्रॉ कर लेंगे 0 से और यहाँ पर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबर हमने राइट डाउन कर लिए नंबर लाइन पर, तो ये बन गई हमारी नंबर लाइन। अब आपको एक मैं एग्जांपल दे देता हूं 4 into 3, वैसे ही आंसर मिलेगा 4 3 आर 12। अब यहां से हमने क्या देखा था, एडिशन में हम देख रहे थे और सब्ट्रैक्शन में कि फर्स्ट डिजिट पे जो नंबर है हमें वहीं पर आना पड़ रहा था। यस, लेकिन मल्टीप्लिकेशन वन चेंज है। क्या चेंज है? वो चेंज ये है कि आपको 0 पर आना है। कहां से करनी है स्टार्टिंग 0, चाहे मल्टीप्लिकेशन में कोई भी नंबर हो, लेकिन आपको स्टार्टिंग कहां से करनी है 0 से। ऐड में सब्ट्रैक्शन में हम वहां से कर रहे थे जहां फर्स्ट डिजिट लिखा है। क्लियर है? लेकिन यहाँ 0 से करना है। अब आपको सेकेंड टाइम में कितना है, अब इसमें क्या कुछ भी कर लो यार, क्या करने का मतलब क्या है, आप चाहे 3 3 के जंप कर लो, अगर आपको 3 के जंप मारने तो 4 जंप करने हैं, और अगर 4 4 के जंप मार रहे हैं तो 3 जंप मारने हैं। क्या करने, वन टाइम में 4 यूनिट लेनी है आपको। जब हम वन टाइम में 4 यूनिट जंप करेंगे तो 3 जंप मारने हैं आपको, और जब अगर आप 3 3 के जंप मार रहे हो 3 यूनिट के, तब आपको 4 जंप करने हैं। तो अगर मैं फर्स्ट डिजिट हमारा 4 है तो 4 को लेके मैं कर लेता हूँ 3 जंप मारने मेरे को। कर हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, 3 को लेकर भी हम 4 जंप मार सकते हैं, या 4 को लेकर 3 जंप भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर पहला जंप आएगा 1 2 3, 3 3 को लेकर कर रहे हैं हम, फिर सॉरी 4 जंप मारेंगे 3 को लेकर, तो 1 2 पहला जंप यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमने कौन सा जंप कर लिया, पहला। फिर 1 2 3 सेकेंड जंप, ओ नो 1 2 3 1 2 3 सेकेंड जंप हमारा कहाँ पर आ जाएगा 6 पर, ये सेकेंड जंप हो गया। 3 जंप हमको लगाने कर लिया, 3 3 यूनिट का, सेकेंड जंप हमने लगाया 3 यूनिट का। अब थर्ड जंप लगाएंगे 3 यूनिट का, तो 1 2 3, तो थर्ड जंप कहाँ पर आ गए हम 9 पर। अब हमें 3 3 यूनिट के 4 जंप लगाने हैं, तो यहाँ पर 9 1 2 और ये 3, तो फाइनली हम 4 जंप में कहाँ पर आ गए हैं 2 पर। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, अगर अभी हमने क्या लिया था 3 3 के जंप हमने 4 लगाए थे, हम 12 पे आ गए। अब क्या करना है, आप ना 3 4 4 के 3 जंप लगाइए, तो यहाँ 1 2 3 4 पहला जंप हो जाएगा। फिर 1 2 3 4 सेकेंड जंप, 1 2 3 4 थर्ड जंप, कहाँ पर आएगा फाइनली 12 पर। तो मल्टीप्लिकेशन कुछ इस टाइप से होता है आपका नंबर लाइन पे। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है आपको 0 से, और एडिशन में क्या कर रहे थे, जो फर्स्ट डिजिट है हम वहां पर स्टैंड होना पड़ता था, हमको वहां पे जंप लगाने पड़ते थे। जो भी नंबर हम उसमें ऐड कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होता था कि भाई ये जो सेम है कि फर्स्ट नंबर से आपको स्टैंड करना होता था, बैक जाना पड़ेगा, इसमें हम फॉरवर्ड आते हैं, आगे को आते हैं, इसमें बैकवर्ड जाते हैं।
क्लियर है? तो ये था तुम्हारा होल नंबर में, इसके आगे तो कुछ है नहीं आपका इस चैप्टर में, यही है। इसके बाद में आपकी एक्सरसाइज है, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर द 10,999 से आपको 10 जो है नेचुरल नंबर लिखने हैं, तो एक एक बढ़ाते रहिए, आते रहेंगे आपके। तो ये पूरी एक्सरसाइज करके ले आना आप, ठीक है।